मार्ग बड़ा नहीं, वो आगे आगे क्रॉस करते हैं गेट पे। मैं तो उससे क्या हुआ, जो मेरा कंसंट्रेशन 3 सिग्मा लिमिट्स में आ गया, वैसे जैसे लेजर बीम बन गया वैसे। तो जब मैं अपनी मैथ्स की किताब उठाता था, करो दैट्स स्टेप नंबर 1। उसके बाद हम कहेंगे वही श्वास को जब आप नासिका से नीचे ले जाइए ले जाइए ले जाइए नाभि तक, और नाभि पे पूरा ध्यान एकाग्रित कीजिए, और उसके बाद नाभि से वापस ऊपर 4-5 घंटे में 15-20 मिनट में खत्म कर लेता, क्योंकि इतनी अच्छी कंसंट्रेशन। अब देखिए, He wants to ask you something. नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतना ज़्यादा राइड करते हैं, इतनी एज में होके भी आप इतने ज़्यादा दूर तक राइड करने के करते हो। तो मैं यही यूथ को बोलता हूँ जो आज का यूथ है कि हमारा 10 मिनट भी राइड नहीं कर पाते हैं, कि सर इतनी एज होने के बाद भी इतनी अच्छी तरीके से राइड करते हैं। तो सर मैं बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ हूँ आपकी ये इतनी एज देख के, और इतना राइड करते हो इतनी अच्छी तरीके से। तो मैं सभी यूथ को ये बोलना चाहता हूँ, आप भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स, कोई ना कोई गेम खेलें जिसमें हमें अपनी बॉडी को लेके तंदुरुस्त रहना चाहिए। तो सर मैं बस छोटी सी एक कोचिंग करना चाहता हूँ, आपकी एज होने के बाद भी आप अपना स्टेमिना कैसे मेंटेन करते हो? देखिए अभी राजेंद्र सिंह जी ने मेरे से पूछा कि आपने कुछ डाइट प्लान के बारे में नहीं बताया, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन जो आपका है और इसका दोनों कनेक्टेड है। एक तो के पड़ेगी, तो उसके बाद जब हम थक जाएंगे, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, तो फिर आपने कहा कि पोजीशन चेंज नहीं करनी है, तो फिर उसमें क्या मतलब क्या करना है उसको? नहीं, पहले तो पोजीशन चेंज कहा है, मैं तो अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा 3 बार जो खाए वो है रोगी, 2 बार जो खाए वो है भोगी, और 1 बार जो खाए वो है योगी। तो मैं सच बता रहा हूँ, आजकल हम इतना खा रहे हैं, हर एक चीज में ये भी खा लिया वो भी खा लिया। तो मैं तो ये साइकिल कर पा रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं जरूर 2 बार खा रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि थोड़ी एनर्जी की जरूरत है। पर जब मैं घर पे होता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि 1 बार ही खाऊं, और सचमुच में बहुत अच्छी चीज़ है अगर 1 बार आप लर्न करें। सुबह थोड़ा सा फ्रूट खा लें और शाम को 1 बार खाना दोपहर के वक्त, और देखिए कितने फिट आप रहोगे। अगर आप 3 बार 4 बार जो भी आया खा लिया, मुंह में डाल दिया, वही बनेगा। तो इसका जो यू हैव टू बी वेरी कंट्रोल, कितना खाना है और कब खाना है। प्रोटीन वही तो। ये साइकिलिंग का मिशन मैं कोशिश कर रहा हूँ श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने के लिए एक साधारण साइकिल में, और इसके 3 उद्देश्य हैं। एक तो है कि साइकिलिंग तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, परंतु उसके साथ मानसिक विकास भी होता है, उसके साथ आध्यात्मिक विकास भी होता है। अगर आप एकांत में साइकिल करें तो एक मेडिटेशन जैसे बन जाता है। तो ये तो एक उद्देश्य हुआ। उसके साथ पर्यावरण को भी इफ़ेक्ट करता है, तो वो भी
बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा उद्देश्य ये है कि महात्मा गांधी को हम थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं। तो महात्मा गांधी का जो सोच थी वो थी उच्च विचार और साधारण जीवन। तो मैंने एक साइकिल जो ली है, बिल्कुल साधारण साइकिल है, 7,000 की साइकिल है, 500 और लगा दिए उस पर, कोई गियर वियर नहीं है, उसमें कोई शॉकर नहीं है। ये बताने के लिए कि आप बिल्कुल साधारण साइकिल से बहुत कुछ कर सकते हो। और 3 जोड़े कपड़े के हैं, तो इन 3 जोड़े कपड़े के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने के लिए। ये दूसरा उद्देश्य। और आखिरी तीसरा उद्देश्य जो सबसे मेरा बहुत दिनों से हम लोग का ये एक आंदोलन है जिसका नाम है स्पिक मैके, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग्स यूथ। उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने ये साइकिल यात्रा की है, लोगों को इसके साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि एक स्वयंसेवी आंदोलन है। हमें वॉलंटियर्स चाहिए सारे देश भर में। और ये पूरी यात्रा को ये कोशिश इसमें ये होगी कि जितने हम नए वॉलंटियर्स को इसके साथ जोड़ सकें, जो हम जोड़ें। ये 3 मेजर उद्देश्य हैं। सेठ ही स्टार्टेड हिज साइकिल यात्रा, इन्होंने कश्मीर से शुरू की 15 अगस्त को, और जम्मू में हमारे काफ़ी कार्यक्रम हुए। IIT जम्मू में हुआ, IIM जम्मू में हुआ, इनकी चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भी मीटिंग हुई। प्रोमिनेंट सिटीजन्स के साथ इन्होंने मीटिंग की उधमपुर में। तो ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा कन्याकुमारी तक। और हमने ये सुना कि जो हमारे जम्मू और IIT और IIM के बच्चे हैं वो तो इन स्पिक मैके के साथ बहुत जुड़े हुए हैं पहले भी, और जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, उनमें तो हम परफॉर्म करते हैं और वहाँ से हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। लेकिन हमने ये इनिशिएटिव इस बार पहले लिया है कि जैसे जैसे ये निकल रहे हैं, छोटे छोटे जगहों से निकल रहे हैं, छोटे छोटे गांव से निकल रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश थी कि आने वाले जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बॉर्डर एरिया से हैं, फार फ्लंग एरिया से हैं, जिनको इस तरह का एक्सपोजर और इस तरह की बातचीत का जो मौका नहीं मिलता है, तो हमने कोशिश की। हमने जब कॉलेज प्रिंसिपल को अप्रोच किया तो आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू हियर कि उनकी इंस्टेंट सपोर्ट आई। तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। देन ही इज़ ऑल्सो गोइंग एंड स्टेइंग एंड इंटरैक्टिंग विद स्टूडेंट्स ऑफ हीरानगर कॉलेज। देन वी हैव इंटरैक्शन इन कठुआ कॉलेज। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि हमारा पर्पज़ ये है कि जो इनका मैसेज है वो उसकी वाइडर सर्कुलेशन होनी चाहिए, हर जगह पहुँचना चाहिए। एंड फॉर दैट आई एम वेरी ग्लैड कि सारे प्रिंसिपल्स जो हैं दे हैव कम फॉरवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कम फॉरवर्ड, दे आर सपोर्टिंग अस, हेल्पिंग अस इन रीचिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड द मैसेज जो स्पिक मैके का है। मैं तो जम्मू में ही बेस्ड हूँ, इन बच्चों के साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी, इनसे मिलती रहूँगी। और इन कॉलेजेस में आके जो डॉक्टर सेठ अपनी बात बहुत, क्योंकि समय की पाबंदी है, साइकिल कर रहे हैं, अपने आपको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो मैं इन कॉलेजेस में आके जो इनकी बात है उसी को और डिटेल में ओरिएंटेशंस करके इन